आई होप आप सब लोग काफी अच्छे से होंगे। मैं हूं शाहिद। तो चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं एक नई बुक की समरी को एक नए वीडियो में आपके साथ आपके चैनल द बुक सेल्फ में। तो दोस्तों, इस दुनिया में जब भी कोई स्टार्टअप या फिर कोई कंपनी या फिर किसी आइडिया की शुरुआत होती है तो वह इन दो में से एक तरह से होती है। पहला, वर्टिकल प्रोग्रेस। इस तरह की ग्रोथ में हम दुनिया के सामने किसी नई चीज को इन्वेंट करके प्रेजेंट करते हैं। हम दुनिया के सामने ऐसी चीज लेकर आते हैं जो पहले कभी भी लाई ही नहीं गई होती है। फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक की बात करें तो 2004 के पहले दुनिया में ऐसी कोई भी वेबसाइट नहीं थी जिसकी सहायता से इतने बड़े स्केल पर लोग एक दूसरे के साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकते थे। या हम बात करें $2 ट्रिलियन वैल्यूएशन पार कर चुकी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल की। एप्पल कंपनी ने दुनिया के सामने वह प्रोडक्ट रखे जो उसके पहले इस दुनिया ने कभी देखे ही नहीं थे। इस तरह की ग्रोथ कहलाती है 0 to 1 टाइप की ग्रोथ, जिसमें हम किसी चीज को पहली बार दुनिया के सामने रखते हैं। और इस तरह की ग्रोथ के लिए हमें अपने टाइम की बेस्ट टेक्नोलॉजीज की जरूरत होती है। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो पहले टाइप करने के लिए टाइपराइटर हुआ करता था, लेकिन समय के साथ टेक्नोलॉजी और बेटर होती गई और आज वही टाइपराइटर हमारी जिंदगी से गायब हो गया और हम उसकी जगह लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करने लगे। और यह काम पर्सनल कंप्यूटर की दुनिया में इफेक्टिवली करके दिखाया था एप्पल कंपनी ने जब उन्होंने 1977 में एप्पल II को लॉन्च किया था। स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक की जोड़ी ने एप्पल II पर्सनल कंप्यूटर को लॉन्च करके दुनिया में वह करके दिखाया जो उस समय तक कोई भी इंसान नहीं कर सका था। इसी तरह से स्टीव जॉब्स ने 2007 में आईफोन लॉन्च करके स्मार्टफोन की पूरी दुनिया को ही बदल दिया था। इसी तरह से एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने 1985 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लॉन्च करके पर्सनल कंप्यूटर को सस्ता और सिंपल बना दिया और अब उसे एक आम आदमी भी आसानी से यूज कर सकता था। वरना इसके पहले दुनिया में कंप्यूटर सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज के ही पास हुआ करते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि इस दुनिया में जिस इंसान ने भी 0 से 1 टाइप की ग्रोथ दिखाई है, जिस किसी ने भी इस दुनिया में ऐसे प्रोडक्ट को इन्वेंट किया है जो पहले कभी होते ही नहीं थे, उसे इस दुनिया में आज भी याद रखा जाता है और तब तक याद रखा जाएगा जब तक कि वह प्रोडक्ट या सर्विस हम यूज करते रहेंगे। दूसरा, हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस। इस तरह की ग्रोथ में हम दुनिया में पहले से प्रेजेंट चीजों को मॉडिफाई करके उसे दुनिया के सामने बेहतर तरीके से प्रेजेंट करते हैं। इस तरह की ग्रोथ में हम किसी चीज को इन्वेंट नहीं करते हैं, बस हम उन चीजों को जो पहले से दुनिया में प्रेजेंट है उन्हें ग्लोबलाइज करके लोगों तक पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल, एप्पल कंपनी की ही बात करते हैं। दुनिया में सबसे पहले म्यूजिक सुनने के लिए डिवाइस 1979 में जापान की सोनी कंपनी ने वॉकमैन के नाम से रिलीज किया था, लेकिन सोनी कंपनी इस वॉकमैन को दुनिया में लोगों के सामने सही तरह से प्रेजेंट ही नहीं कर पाई थी। 1990 में जब यह आइडिया स्टीव जॉब्स को पता चला तो स्टीव जॉब्स ने वॉकमैन को मॉडिफाई करके कहीं बेहतर प्रोडक्ट आईपॉड बनाया और उसे 2001 में दुनिया के सामने पेश किया। एप्पल कंपनी के इस प्रोडक्ट आईपॉड ने पूरी की पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को न केवल पायरेसी के कारण डूबने से बचाया बल्कि उसे बदल कर रख दिया। इस दूसरी तरह की ग्रोथ को हम 1 to N टाइप की ग्रोथ कहते हैं। इस तरह के बिजनेस में ग्लोबलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। दोस्तों, ये बातें मैं आपको फेमस स्टार्टअप इन्वेस्टर पीटर थियल की बुक 0 to 1 से बता रहा हूँ। पीटर थियल और इस समय इस दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट इंसान इलॉन मस्क ने साथ में मिलकर 1998 में पेपल को शुरू किया था और इसके बाद भी पीटर लगातार दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में तब से इन्वेस्ट करते आए हैं जब वह कंपनियां छोटे छोटे स्टार्टअप हुआ करती थी। इस समय पीटर फाउंडर्स क्लब, जिसे सिलिकॉन वैली वेंचर कैपिटल फर्म भी कहा जाता है, में इन्वेस्टमेंट पार्टनर है, जिसने बड़े बड़े स्टार्टअप जैसे एयरबीएनबी और स्पेसएक्स को फंडिंग प्रोवाइड की है। कुल मिला के पीटर इस समय दुनिया के करंट टाइम में स्टार्टअप को पहचान कर उनमें इन्वेस्ट करने वाले सबसे बेहतरीन इंसान हैं और हमें वह इस बुक में बताते हैं कि हमें किस तरह के आइडियाज को सोचकर उनको बिजनेस का रूप देना चाहिए और किस तरह के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए बुक की समरी को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि अगर हमें दुनिया में बड़ा नाम कमाना है या बड़ा पैसा बनाना है तो हमें हमेशा 0 to 1 टाइप की ग्रोथ यानी वर्टिकल ग्रोथ को ध्यान में रखकर अपना स्टार्टअप या बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर
पर एक बात ध्यान देने वाली है कि पीटर दूसरे टाइप की ग्रोथ यानी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को डिस्करेज नहीं कर रहे हैं। वो बस यह चाह रहे हैं कि जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो आप 0 to 1 टाइप की ग्रोथ को ध्यान में रखें। एक बेस्ट स्टार्टअप या बिजनेस वो होता है जिसमें आइडिया तो 0 to 1 वाला होता है, फिर उसके बाद उसका ग्लोबलाइजेशन 1 to N टाइप से किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि मोनोपोली क्या होती है। मोनोपोली मतलब एक ऐसा बिजनेस होता है जिसका मार्केट में कोई दूसरा कंपटीटर होता ही नहीं है। जब हम 0 to 1 टाइप का बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं तो एक तरह से हम एक मोनोपोली क्रिएट कर रहे होते हैं। एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। ईयर 2012 में गूगल ने टोटल $50 बिलियन का बिजनेस किया था और उसने अपने इस बिजनेस में 20% का प्रॉफिट अर्न किया था। वहीं 2012 में पूरी की पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री ने $160 बिलियन का बिजनेस किया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ 0.2% का प्रॉफिट अर्न किया था। इस तरह से हम देखते हैं कि मार्केट में गूगल का कोई भी कंपटीटर ना होने के कारण गूगल ने पूरी की पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया था। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि एयरलाइन इंडस्ट्री में काफी सारी कंपनीज थी जो एक दूसरे से बेहतर होने के लिए बड़े बड़े खर्चे करती थी और वेब सर्च इंजन में सिर्फ गूगल के होने के कारण गूगल ने इन तरीकों में होने वाले खर्चों को बेहतरीन तरीके से बचा लिया। अब हम जल्दी से कुछ उन तरीकों को देखते हैं जिनकी सहायता से हम मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट, मार्केट में एकदम नया प्रोडक्ट लॉन्च करके। 1995 में जब अमेज़न की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त अमेज़न सिर्फ बुक सेल किया करती थी। अमेज़न को चलाने वाले उस समय और शॉपकीपर्स की तरह ना तो पहले से बुक को खरीद कर रखा करते थे और ना ही उनके पास कोई वेयर हाउस था जहां पर बुक्स का स्टॉक हुआ करता था, बल्कि अमेज़न एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसमें लोग जब अपनी बुक ऑर्डर करते थे तब अमेज़न उसे दूसरे शॉपकीपर से खरीदकर अपने कस्टमर को उनके एड्रेस तक पहुंचा दिया करता था। इस तरह से बिजनेस करने का यह आइडिया दुनिया में पहली बार था, जिसमें अमेरिका में एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट हो रहा था जिसमें ना तो कोई दुकान थी और ना ही कोई उनका गोडाउन था, फिर भी वह बिजनेस दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था और धीरे धीरे इस तरह से अमेज़न ने मार्केट में अपनी एक मोनोपोली क्रिएट कर दी। सेकेंड, नेटवर्क इफेक्ट। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, हम सभी फेसबुक और व्हाट्सएप क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमारे सारे दोस्त उसी प्लेटफॉर्म में होते हैं। अब क्योंकि हमारे सारे दोस्त उसी प्लेटफॉर्म में होते हैं इसलिए हम उसे ही यूज करते हैं। इस तरह से हमारे सारे रिलेटिव और हमारे दोस्तों के बीच में एक नेटवर्क बन चुका है। अब आप ही बताइए कि हम किसी दूसरे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट को यूज करेंगे भी तो क्या हमें उसमें हमारे लोग मिलेंगे? ऑब्वियसली नहीं। इस तरह से फेसबुक और व्हाट्सएप लोगों तक बिना किसी एडवर्टीजमेंट के ही पहुंचता गया और आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन इन वेबसाइट्स को डेली विजिट करती है और इन प्लेटफॉर्म ने अपने बिजनेस में एक मोनोपोली क्रिएट कर दी है। इस तरह से दुनिया में कोई दूसरा सोशल नेटवर्किंग ऐप या वेबसाइट आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। नंबर 3, बिजनेस स्केलिंग। दोस्तों, बिजनेस को स्केल करना यानी बिजनेस को बढ़ाना मोनोपोली क्रिएट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमें हमेशा ऐसे बिजनेस चूज करने चाहिए जिसमें हमें बिजनेस को स्केल करना हमारे लिए सिंपल हो। एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। मान लीजिए एक इंसान ने हार्डवेयर की दुकान ओपन की है और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने एक अच्छा सा गेम बनाया है। तो अब आप मुझे यह बताइए कि इन दोनों में से किस इंसान को अपना बिजनेस बढ़ाना इजी होगा? ऑब्वियसली जिसने गेम बनाया है। उसे बस अपने गेम को लोगों तक डिफरेंट टाइप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए पहुंचाना होगा। पर अगर एक हार्डवेयर की दुकान वाले इंसान को अपना बिजनेस बढ़ाना है तो उसे इसी तरह की कई और शॉप्स खोलनी होगी। इसलिए हमेशा ऐसा बिजनेस चूज कीजिए जिसे स्केल करना आपके लिए इजी हो। नंबर 4, ब्रांडिंग। इसके लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपको लैपटॉप लेना है और आप लैपटॉप को सर्च करते हैं तो आपके सामने मैकबुक एयर आ जाता है। अब लोगों को पता है कि यह मैकबुक एयर एप्पल कंपनी का लैपटॉप है, तो ये लैपटॉप दूसरे कंपनी के लैपटॉप के कंपैरिजन में अच्छा ही होगा। इस पर हम दूसरे प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि एप्पल एक ब्रांड है
वो एक ऐसी कंपनी है जिस पर लोगों का 35 साल से भरोसा है और उस कंपनी ने यह साबित करके दिखाया है कि उसके प्रोडक्ट्स औरों से बेहतर और ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। इसलिए लोग एप्पल पर भरोसा होने के कारण मैकबुक एयर को महंगा होने के बावजूद खरीदते हैं। जब आप एक अच्छा बिजनेस करते हैं, लोगों का भरोसा नहीं तोड़ते हैं, तो धीरे धीरे आपकी कंपनी एक ब्रांड बनती जाती है और फिर ब्रांड बनने के बाद आपकी कंपनी मार्केट में अपने आप एक मोनोपोली क्रिएट कर देती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब जब तक मैं इस वीडियो को समराइज करता हूं, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हमने देखा कि कोई भी बिजनेस दो तरह से ग्रोथ करता है, एक वर्टिकल ग्रोथ और एक हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। हमें हमेशा बिजनेस स्टार्ट करते टाइम वर्टिकल ग्रोथ को ध्यान में रखकर बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि बड़े बिजनेस, बड़ा नाम हमेशा वर्टिकल ग्रोथ से ही निकल कर आता है। और जब हमारा बिजनेस सेट हो जाता है तो उसके बाद हमें हॉरिजॉन्टल ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए। गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेज़न, इन सारे बड़े बड़े बिजनेस ने स्टार्टिंग से ही वर्टिकल ग्रोथ पर फोकस किया है। इसके बाद हमने देखा कि हम 4 तरीकों से मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें से पहला था मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करके जो पहले मार्केट में हो ही ना। इसके बाद हमने नेटवर्क और बिजनेस स्केलिंग के जरिए मोनोपोली क्रिएट करने के बारे में जाना और लास्ट में हमने जाना कि जब हम अच्छा बिजनेस करते हैं तो हमारा बिजनेस धीरे धीरे एक ब्रांड बन जाता है और यह मार्केट में अपने आप एक मोनोपोली क्रिएट कर देता है। तो दोस्तों, वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। फिर मिलता हूँ आपसे अगले हफ्ते एक नई बुक की समरी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।